पुनर्वास का चार्ज अभी हफ्ता 10 दिन पहले ही आया है, परंतु आपकी जो समस्या है मुझे याद है जून के महीने में यहाँ पे एक टीम दोबारा इंस्पेक्शन के लिए आई थी, तो मैं जानती तब से हूँ। आप लोगों के विषय में हमेशा से जो डीएम साहब हैं, हमारे जो वर्तमान में भी डीएम साहब हैं, उनका पॉजिटिव ही रहा है कि हाँ ये गांव जो है वो विस्थापित होने योग्य है। इसीलिए प्रशासन ने भी और निदेशालय ने भी, पुनर्वास निदेशालय ने दोबारा से जो जेईसी जो जॉइंट एक्सपर्ट कमेटी होती है उससे जो इंस्पेक्शन हुआ है उसकी रिपोर्ट हमें कल प्राप्त हो गई है। उस रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा है कि ये गांव विस्थापित होना है, तो उसको हमने अपहेल्ड करते हुए ये स्पष्ट है कि ये गांव का ये मतलब इसकी कॉपी है, इसकी कॉपी भी मैं आपको आज देने आई हूँ। ये पूर्णतः साइंड कॉपी नहीं है क्योंकि कल थोड़ा जल्दी थी क्योंकि आप लोग पहुंच गए थे। ये पूर्णतः साइंड कॉपी भी हम लोग जैसे ही पुनर्वास के पास में पहुंच जाएगी हम लोग आप लोगों के माध्यम से आपको अवेलेबल करा देंगे। हमने इस चीज को अपहेल्ड करा है जोर देते हुए कि आपका विस्थापन होना है और उन्होंने भी इस बात को मान लिया है। तो विस्थापन होना है, इसके लिए आपकी जो पहली मांग है वो आपकी कबूल कर ली गई है। दूसरी चीज है कि इसमें एक प्रॉब्लम क्या है, मतलब इसमें बस एक स्पष्टता ये नहीं लिखा है कि ये विस्थापित करने के लिए जो आपके घरों में जैसे क्रैक्स आए हैं, दीवारों में जो दरारें आई हैं, जो जमीन आपकी खिसकी है, भू धसाव जो हुआ है, उसके लिए स्पष्ट रिपोर्ट में कारण नहीं लिखा है। तो टीएचडीसी को भी कोई आपत्ति नहीं है। टीएचडी का कहना है कि स्पष्ट अगर इसमें कारण लिखा होगा तो बस हमें ये डिसाइड करना है कि वो विस्थापित आपको करने के लिए जो खर्चा वहन होगा वो कौन व्यय करेगा, टीएचडीसी या राज्य सरकार। तो वो करना कहाँ से है वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो प्रशासन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट इस चीज में कोई दो राय, कोई सेकंड ओपिनियन नहीं है कि आप लोग परेशान हैं, आप लोगों के गाँव में इफेक्ट है और आप लोगों के गाँव की जमीन जो है वो धस रही है, जिस वजह से वो जो जमीन है, वहाँ जो घर है, वो उनकी वर्तमान स्थिति को देखते हुए वो रहने योग्य अब नहीं है। तो इसको एक्सपर्ट कमेटी ने भी अपहेल्ड करा है। तो इसी चीज को वो करते हुए इन्होंने एक एक्सपर्ट रिपोर्ट मांगी है, जिसके लिए विशेषज्ञ जो लोग होते हैं वो जैसे CBRI रुड़की है जो एक वो सिविल इंजीनियरिंग वाले लोग होते हैं, और IIT रुड़की आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो IIT के जो सिविल इंजीनियर्स हैं या CBRI रुड़की के जो इंजीनियर्स हैं उनके द्वारा भी एक स्पष्ट सिविल वाले जो इंजीनियर लोग होते हैं उनकी कारण को स्थित करते हुए एक स्पष्ट रिपोर्ट की आवश्यकता टीएचडीसी को पड़ेगी, क्योंकि उनको भी आगे जाकर के भारत सरकार में रिप्रेजेंट करना होता है अपने आप को। तो वो स्पष्टता बता पाएंगे कि हाँ मतलब इसका कारण झील ही है या इसका कारण कोई अन्य चीज है। तो वो जब स्पष्ट रूप से उसमें लिखित में भी आ जाएगा तो तब ये डिसाइड हो जाएगा कि पैसा या विस्थापन करेगा कौन। तो हमने आज तो डीएम साहब, कमिश्नर साहब के पास में आपका विषय और 2-3 विषय लेकर के साहब गए हुए हैं। हमने आपको लिखित में भी बना दिया है जवाब की 30 दिन के विदिन, आने वाले जो 30 दिन है उसके विदिन हम जो रुड़की से जो टीम आनी है और जॉइंट एक्सपर्ट जो कमेटी है वो 30 दिन के विदिन, महीने भर के विदिन आपके गांव में दोबारा सर्वे करके ये स्पष्ट रिपोर्ट देगी कि इस भू धसाव का कारण वो लोग स्थित करें, ठीक है। और जल्द से जल्द उनसे वो रिपोर्ट प्राप्त करके कारण के सहित में, तो इस चीज से आपको आश्वस्त हो जाना चाहिए और इसको आपको पॉजिटिव डायरेक्शन में ये लेना चाहिए कि सभी की पहल से ये जॉइंट एफर्ट है। आपने एफर्ट किया तो चीज़ थोड़ी सी और एक्सपर्टाइट हुई और इस चीज़ को लिखित में आ गया कि हाँ आप लोगों का विस्थापन जो है वो पूर्णतः किया जाना है। तो इसी के साथ मैं अपनी वार्ता को वाणी दूंगी और आपसे आग्रह करूंगी कि अब आप ये जो धरना है, जो आपका मेन मुद्दा था वो क्या था, विस्थापित किया जाए उसको टेकअप कर लिया गया करूँगी और आपसे आग्रह करूँगी कि आप सभी के साथ में सहयोग करिए। और अगर कल को कोई और भी अगर आपकी बात है तो आप उसको हमारे माध्यम तक लेकर के आइए। ऐसी नौबत ना आए कि आप लोगों को ऐसे करके सड़क पे या ऐसे बैठना पड़े। हमें भी नहीं अच्छा लगेगा कि कोई महिलाएं, बच्चे, बूढ़े ऐसे सड़क पे बैठे हो, किसी को नहीं अच्छा लगता है। स्पेशली ऑन द पार्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन हम लोग हमेशा यही सोचते हैं कि कैसे आप तक मूलभूत सुविधाएं सही टाइम पे पहुंच जाएं, तो उस चीज़ को इंश्योर किया जाएगा और हमेशा हम लोग आपके साथ ही हैं। अगर आपको कहीं पे भी लगता है कि नहीं आपकी बात सुनी जा रही है, कुछ भी है, तो आप लोग किसी भी जो बड़े मतलब आप लोगों को खुद आने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग आपके रिप्रेजेंटेटिव हैं, प्रधान है, कल तो आपके प्रमुख साहब भी थे वहाँ पर, तो उन्होंने आपकी बात को बहुत पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे रखा है। तो इस वजह से आप लोग परेशान मत होइए और इस बात को मान लिया गया है विस्थापन वाली बात। ये अभी अधूरी है, अधूरी मैं इसलिए कह रही हूँ, जेईसी जो है वो 10 लोगों का एक पैनल है, उसमें सबके सिग्नेचर्स होते हैं। तो अभी आपको ये रखना है कॉपी तो आप रख सकते हैं, परंतु पूर्ण जो कॉपी है वो एक बार आ जाएगी तो वो भी हम आपको अवेलेबल करा देंगे। और ये हमने आपके लिए एक संदेश बनाया है कि 30 दिन के विदिन
वो एसई साहब जो हमारे सुपरिटेंडेंट इंजीनियर हैं इनके पुनर्वास के, उनके माध्यम से हम भेजेंगे। आज वो सभी लोग डीएम साहब के साथ में कमिश्नर साहब के यहाँ पर इन्हीं बातों को डिस्कस करने, जो पुनर्वास के अभी जो लंबित मामले बचे हुए हैं उनको डिस्कस करने के लिए ही सर के पास गए हुए हैं। तो मंडे को हम वो चिट्ठी भी भिजवा देंगे कि 30 दिन के विदिन जो है आप लोगों का यहाँ पे ज्वाइंट कमेटी आकर के स्पष्ट कारण सहित अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दे कि भाई आपने ये मान तो लिया कि आप लोगों का पुनर्वास होना है, आप लोगों की जमीन में भूधसाव है, रहने योग्य नहीं है, उसका कारण भी स्पष्टता लिख दीजिए। ठीक है? आज दिनांक 23/9 को पुनर्वास निदेशालय सभागार में पुनर्वास निदेशक महोदय की अध्यक्षता में हुई बैठक के क्रम में अवगत कराना है कि संयुक्त विशेषज्ञ समिति जो जेईसी है द्वारा दिनांक 10/6 को जो भ्रमण किया गया था उसमें उन्होंने पुनर्वास करने की संस्तुति कर दी है, किंतु गांव का भूधसाव के कारणों को स्पष्ट करने हेतु एक विशेषज्ञ एजेंसी को रेकमेंड कर दिया है। इसी कारण को स्पष्ट करने के लिए सीबीआई रुड़की अथवा IIT रुड़की के वैज्ञानिकों और संयुक्त विशेषज्ञ समिति, हम जेईसी को भी दोबारा भेजेंगे, दोनों संयुक्त रूप से आएंगे। सदस्यों द्वारा ग्राम पयाल गांव का लगभग 1 महीने के अंदर भ्रमण कर लिया जाएगा और तत्पश्चात उसकी रिपोर्ट लेते हुए पुनर्वास संबंधित अग्रिम कार्रवाई को प्रारंभ कर दी जाएगी। इससे आपसे अनुरोध है कि पुनर्वास के संबंध में ग्रामीणों सहित अपना धरना प्रदर्शन बंद करने का आप कष्ट करिए। प्रधान जी कौन है? प्रधान जी आप है? बस मैं अभी दोबारा से इस पे रिसीविंग ये रिसीविंग ये ऑफिस कॉपी है ना, आपको जरा इस पे आपको रिसीविंग। और ये जो कमेटी है तो ये आपके पास में आधार की तरह वर्क करेगी। कल को अगर कुछ भी बात होगी तो आप इसको आधार अपने पास में रख सकते हैं, अपना नाम ले दो, आप लोग पूछ सकते हैं। पूछो, किसने कुछ कहना है? पूछो। तो ये सड़क यहाँ से बाद में कटी है, कितनी दूर है यहाँ से गांव? थोड़ा दूर है। कोशिश करेंगे जिस दिन वो लोग आएंगे ना, मैं भी मतलब एक्चुअली मेरे पास में उधर की भी तहसीलें हैं, तहसीलदार साहब रहेंगी, 100% रहेंगी। मैं भी हमारा भुगतान तभी होगा ना जब वो देखो उन्होंने ये मान लिया कि आपका विस्थापन करना है, ये उन्होंने मान लिया। अब उन्होंने कारण नहीं लिखा तो बस वो कारण लिखेंगे तब उस कार्रवाई को स्टार्ट करेंगे। अभी आप लोगों का एक कितने परिवार हैं आप लोग? 39 है ना ये सब परिवार। हाँ तो जितने परिवार है आपका 35 का तो मेरे ख्याल से सर्वे हो रखा है। कितने का सर्वे हो रखा है? 35 हो रखा है ना, तो वो बचा हुआ सर्वे भी करवा देंगे और फिर एक तरफा जो कुल डिमांड है वो डिमांड को भेज देंगे। है क्योंकि जो हमारा कारण होता है ना, देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल रोड की भी कटिंग होती है, फिर झील भी है यहाँ पे, तो बहुत सारे कारण हैं, लेकिन वो स्पष्ट कारण हमें लिखना पड़ेगा कि किस कारण से ये भूदसा हो रहा है। अभी जैसे अलग अलग जगह पे आपने सुना होगा गधेरे कभी कभार बह के आते हैं, कभी कभार नाले बह करके आ जाते हैं, तो वो गांव की जो आसपास की जमीन है वो अनुपयोगी हो जाती है, उन लोगों का भी विस्थापन होता है, वो अलग कारण। जब हम वहाँ भी जाते हैं पुलिस वाले कहते हैं कि हाँ देखेंगे देखेंगे देखेंगे, कितनी बार देखेंगे ये लोग, हमको कोई नहीं देख रहे, लेकिन हम हो जाएंगे 1 महीने के अंदर अंदर हो जाएंगे, नहीं तो हम ऐसे बैठे रहेंगे यहाँ पे, तो हम बिल्कुल बैठ वाला नहीं होगा। हम चुप रह रहे थे, परेशान हो गए, चुप रह रहे थे, परेशान हो गए। अपने बच्चे को ये बच्चे भी भैंस बकरी सब लाएंगे। अगर मैडम आपको पता नहीं ना सच्चाई, हम आपको सच्चाई बता दें। हमारी कुछ नहीं है, हमारी स्थिति ऐसे खराब हो रही है मैम। देखो मैं अब आप देखो, अगर और कुछ आपको बोलना आप बताओ। मैम ऐसी बारिश हो रही है, हम तब जाएंगे, तब क्या होगा मैम? अगर तुम मोदी नहीं देते हमको राशन ना, खेत में बहुत सारे राशन होते थे, अगर मोदी देते हम कम मर जाते थे, पयालगो में बहुत पहले मर जाते थे हम, जब हमारे खेत में कुछ हो ही नहीं जा रहा, कुछ नहीं, हम रोना आते अपनी खेत देख के रोना। कहाँ जाए हम बताए मैम, आप बताए हम कहाँ जाए? हमारे बच्चे परेशान, हमारे आदमी परेशान, हम खुद परेशान हैं। ठीक है, अब और कुछ कहना है?
आपको करना पड़ेगा, सुननी पड़ेगी टीडीसी को भी और आपको भी सुननी पड़ेगी हमारी। ये तो हम झील की वजह से हम परेशान है, हम छलांग मार देंगे अगर कोई नहीं सुनेगी हमारी। जो महीने के अंदर नहीं होगा हाँ मैम फिर बैठ जाएंगे सड़क में। बिल्कुल एक महीने का टाइम दे रहे हैं आप ना हमको, हम 1 महीने के टाइम मानते हैं, 1 महीने के टाइम मानते हैं हम, लेकिन एक टाइम अगर नहीं होगा ना तो हम फिर रोड में बैठ जाएंगे। जांच होगी जांच होगी। आपकी जो बातें हैं वो हम तक पहले पहुंच गई थी। कल आप ही के बीच में से आप आए थे माता जी, आप थे और 2-3 आप एक और माता जी थे कोई से, आपने तो सुनी थी वहाँ पे सारी बातें। जो आप लोग बात अभी आज मुझे बता रहे हो, ये बातें आपने सुना होगा मेरे मुंह से भी वहाँ पे बाहर निकलते हुए। मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ कि वो गांव रहने योग्य नहीं है। इसको कमेटी ने भी मान लिया है, विस्थापित वो होना ही होना है। आज नहीं, थैंक यू। वो गांव विस्थापित होना ही होना है। इसलिए इतना जो आप लोग परेशान हो रहे हो, आप लोग कह रहे हो कि यहाँ पे आके बैठोगे या झील वगैरह, ऐसी बातें मत बोलिए। हम आपके साथ खड़े हैं, प्रशासन आपके साथ में है और ये आप माने या ना माने सभी लोग आपके साथ में हैं। बस आपको ही समझना पड़ेगा सरकारी पैसे को कहीं पे भी आपको लगाने के लिए हमें थोड़ा सा उसको स्पष्ट कारण सहित एक रिपोर्ट की आवश्यकता है। वो 1 महीने में अगर वो आकर के अपनी जो सर्वे है यहाँ पे जो उन्हें देखना है, जो कारण सहित करना है वो कर दें, जो उन्हें कहना है वो कह दें। फिर उसके बाद में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस डिमांड को कहाँ से करना है। आपका विस्थापन होना है, आपको इसमें इतना ज्यादा जो आप परेशान हो रहे हो 10-20 साल से, आपको उसको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मत होइए आप लोग परेशान, आप लोगों की बात को मान लिया गया है, परेशान होकर किया मैडम को ऐसे तो कहने कुछ बचा नहीं, क्योंकि आपने जो कुछ कहा और मैं आपका भाव में देख रहा था। जब ये लोग रो रहे थे तो आप भी एकदम भावुक हो चुके थे। तो सर्वप्रथम मैं आपको धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने इनकी पीड़ा को समझा और आप जो है कुर्सियों को छोड़ के आज आप खेतों में आए और आप खुले मैदान बैठे। और मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा आप ये बताने का कष्ट करेंगे कि जैसे कि अभी आपने कहा कि अभी निर्धारित नहीं किया गया कि किस कारण से जो है यहाँ जल भराव हो रहा है, किस तरह से मकान टूट रहे हैं। तो इस पर जैसे कि अभी मैं देख आया आपने THDC का जो डीजल पंपिंग हाउस था पूरी तरह खंडर हो चुका है। तो ये कारण साफ दिखता है कि यहाँ पर जो ये नशा हो रहा है ये सिर्फ और सिर्फ झील के कारण हो रहा है। लेकिन अभी तक सरकार निर्धारित नहीं कर पा रहा है कि इसका कारण क्या है। ये एक जॉइंट एक्सपर्ट कमेटी ने इस बात को भी मान लिया है, प्रशासन भी इस बात को मानता है कि गांव में जो है भूधसाव हो रहा है। वहाँ पे जो क्रैक्स है और जो करंट जो लैंड की कंडीशन है उसको देखते हुए वहाँ का विस्थापन होना रेकमेंड किया जाना चाहिए और वो रेकमेंड किया भी जा चुका है। और बस ये है कि उस रिपोर्ट में स्पष्ट हमें कारण सहित करना है। उस कारण को स्थित करने के लिए हम लोगों ने 30 डेज़ का टाइम मांगा है कि 30 दिन के विदिन जो एक्सपर्ट्स हैं, जो IIT और CBRI रुड़की से जो एक्सपर्ट्स हैं, वो लोग विदिन 30 डेज़ यहाँ पे विजिट करें और अपनी स्पष्ट रिपोर्ट दें कारण सहित में कि हाँ वहाँ पे भूधसाव हो रहा है और उसका कारण क्या है, जिससे कि विस्थापन तो होना है परंतु वो किस कारण से हो रहा है, जिससे कि हम लोग एजेंसी डिसाइड कर सकें कि जो विस्थापन कराने में उसको फैसिलिटेट करेंगे। मैडम क्या ऐसा भी कोई बीच में कोई बात आई कि जैसे मैंने सुना था कुछ लोगों से कि कुछ लोग चाहते हैं कि हमें पैसा नहीं बल्कि जमीन चाहिए, ऐसा भी कुछ है क्या? क्या होगा? जमीन के साथ जमीन चाहिए वो अलग बात है। अभी पहले तो हमें ये डिसाइड करना है, फिर पुनर्वास की जो नीति होगी उस नीति के हिसाब से जो विकल्प इनके पास में बनता है, जिसका जितना वर्ग मीटर है, क्या इनकी पात्रता बनती है, वो अलग विषय है। मतलब विस्थापित करने के बाद में आपकी कौन सी आप पात्रता के लिए एप्लीकेबल है, क्या उनके मानक बनते हैं नीति के हिसाब से, तो वो अलग विषय है। उस पे यहाँ पे अभी इस टाइम पे बात के जाना ठीक नहीं। ठीक है, आपका बहुत धन्यवाद। और बाकी मैंने देखा आप लोगों ने प्यार दिया, आशीर्वाद दिया आपने, उससे साफ दिखता है कि आप आज तक जो कार्यवाही हुई है उससे आप लोग काफी खुश हैं। और आपके जब आंसू निकल रहे थे तो आपकी इन आंसू की कीमत जो है अवश्य मिलेगी। अरे ये आंसू नहीं है, ये मोती है आपके, ये आंसू है। तो साथियों ये सारी ताकत है आपकी सोशल मीडिया की, जो आप लोग इनकी पीड़ा को आगे पहुंचाते हैं। और देख सकते हैं, देखो रोता आदमी किसके पास है, रोड पर तैमा जय बुझे रण तब से रोड वन लग। तो आज जो आसूचना आपसे मिली ठीक है, आज तक की कार्रवाई जो खुद से ना हो इस खिलाफ ठीक है। अगर नहीं हो तो महीने में हमारा भुगतान नहीं होगा तो फिर रोड पे बैठे मतलब खुशी के साथ दुकान बंदा पड़ा है। अब पैसा पोसाने की नुकसान नहीं हुआ तब तक नहीं उतरेगी जब तक हमारे पूरा फैसला नहीं होगा। चलो आपकी मात्र शक्ति के और इन तक के लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। साथियों आपसे अनुरोध करूँगा कि आप इस वीडियो को अवश्य शेयर करना
और हाँ जैन अब तक पुनः गाँव की ओर फॉलो नहीं करना, फॉलो कर ध्यान। जो कहते हैं ना, जहाँ न जाए कोई और, जहाँ न जाए कोई और वहाँ जाता है पुनः गाँव की ओर। तो जय हिंद, जय भारत, जय देव उत्तराखंड और जय माता शक्ति की।